कितनी स्त्रियां पाप से डरती हैं? पाप तो नहीं करते, अच्छा हो जाते हैं, करते नहीं। हाँ, देखो आपका नाम यदि भीरू है, स्त्री वर्ग का नाम यदि भीरू है, तो भीरू वही होता है जो पाप से डरे, और जो पाप से डरता है वह संवेग भावना वाला जीव माना जाता है। कौन सी भावना? 16 कारण भावना में संवेग भावना आती है। नित्य ही जो पाप से डरने वाला होता है वही संवेग भावना कहे। नित्य पाप भीरुता इति संवेग भावना। डर लगता है पाप से? हाँ? नहीं लगता। इसी कारण आचार्य भगवान ने आपका सार्थक नाम कहा है भीरू। भीरू क्यों पड़ा है? डरपों को इस कारण नहीं, पाप से डर लगता है इस कारण भीरू हैं, वैसे भीरू नहीं। प्राय पुरुषों से बाध्य होकर की कुपथ पर चलना पड़ता है स्त्रियों को, परंतु पेज नंबर 202, कुपथ सुपथ की परख करने में प्रतिष्ठा पाई है स्त्री समाज ने। आप यदि गलत रास्ते पे चलते हैं, कुपथ पर चलते हैं, क्यों चलते हैं? पुरुष से बाध्य होकर ही प्राय कुपथ पर चलना पड़ता है स्त्रियों को। मजबूरी के कारण, किसी से बाध्य होने के कारण ही वह गलत रास्ते को अपनाते हैं, परंतु कुपथ सुपथ की परख करने में प्रतिष्ठा पाई है स्त्री समाज ने। लेकिन स्त्री समाज ने यह प्रतिष्ठा पाई है कि सुपथ यानी अच्छा मार्ग कौन सा होता है और बुरा मार्ग कौन सा होता है, यह उनकी विशेषता है। वो चल भी रहे हैं स्वेच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, मजबूरी वश अथवा किसी ने उन्हें बाध्य कर दिया है। समय वैसे आपका हो गया, इतना ही रखें। भाव समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और भी बहुत सारी विशेषताएं आचार्य भगवान बताएंगे। स्त्री का नारी नाम क्यों पड़ा, महिला नाम क्यों पड़ा, स्त्री नाम क्यों पड़ा, अबला नाम क्यों पड़ा, बहुत अच्छे से कुमारी नाम क्यों पड़ा, बहुत अच्छे से आचार्य भगवान वर्णन करने वाले हैं और एक एक नाम की सार्थकता बताने वाले हैं। दुहिता भी एक नाम है, सब आपको पता चलते चले जाएंगे। दुहिता, मातृ भी एक, माता भी एक नाम है, उसकी भी व्याख्या आचार्य भगवान कहेंगे। अंगना भी एक नाम है, उसकी भी व्याख्या आचार्य भगवान करने वाले हैं आगे के पृष्ठों में। बहुत अच्छा विषय है, हर स्त्री समाज को अवश्य पढ़ना चाहिए और पुरुष वर्ग को भी अवश्य पढ़ना चाहिए। जो हीनता की दृष्टि से स्त्री वर्ग को देखता है उन्हें भी यह जानकारी होना चाहिए। और स्त्री वर्ग यदि स्वयं दीनहीन अपने आप को महसूस कर रही हैं तो उन्हें भी यह ज्ञात होना चाहिए कि आप दीनहीन नहीं हो, हाँ? आप तो गुणों की खान हो। ठीक है, अब तो खुश, प्रसन्न हो गए। जब आचार्य भगवान के चिंतन को देखते हैं तो विचार आता है कितनी गहराई तक आचार्य भगवान गए। जिस गहराई को आज तक शायद किसी ने न छुआ हो, उस गहराई को पूज्यवर आचार्य भगवान ने छुआ। और ये इसलिए कि आचार्य भगवान की दृष्टि उस आत्मा की ओर रही है, भले ही पर्याय में वो स्त्री है, शरीर भले स्त्री का है, लेकिन जिसकी दृष्टि उस आत्मिक गुणों की ओर होती है, वही व्यक्ति ऐसे चिंतन को लेकर के आ सकता है।
अभी तक जो समाज की दृष्टि अथवा लेखकों की दृष्टि, साहित्यकारों की दृष्टि रही है, वो पर्याय को लेकर के रही है। लेकिन आचार्य भगवान की दृष्टि पर्याय से और गहरी उस आत्मा को लेकर, आत्मा में रहने वाले गुणों को लेकर के है। तो जो इतना गहराई का चिंतन दुनिया के समक्ष रख सकता है, तो समझना आचार्य भगवान की महानता कितनी है। उस महानता को हम समझने की कोशिश करें और आचार्य भगवान के अंतरंग को छूने की कोशिश करें। तो अपनी दृष्टि में भी क्या आना चाहिए, वैसे ही गुण आना चाहिए, है ना। बाहर का रूप अथवा बाहर के डीमेरिट्स, अवगुण नहीं आना चाहिए। जो अंतरंग के गुण हैं, उन गुणों की ओर हमारी दृष्टि आनी चाहिए, और वही दृष्टि समीचीन दृष्टि कहलाती है, सार्थक दृष्टि कहलाती है। वह शरीर को गौण करके आत्मा की ओर पहुंचने वाली दृष्टि कहलाती है। आज इतना ही रखते हैं। हाँ, कुछ पूछना है? नारी समाज को उठाते हुए एक नया चिंतन नए दृष्टिकोण से दे रहे हैं, जो हीन भावना से बहुत जल्दी ग्रसित हो जाती है ना। नारी की कमजोरी है, बहुत जल्दी उसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, बहुत जल्दी वह निराश हो जाती है, बहुत जल्दी उसे भय लगने लगता है। शायद सभी के साथ ऐसा होता है। हाँ, एक्सेप्शन कुछ हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, थोड़ा इससे हटके हैं, पर प्रायः जो नेचर देखा जाता है ऐसा ही देखा जाता है। और इन्हीं कारण उनके नाम भी कोश में भिन्न भिन्न कहे गए हैं, चाहे वो अबला हो, चाहे वो भीरू हो, चाहे वो नारी हो, स्त्री हो। पर आचार्य भगवान का सोच एक अलग ही सोच है, एक ऐसा सोच, एक ऐसा दृष्टिकोण जो हमें दूसरे ही एंगल से देखने के लिए प्रेरित करता है। अभी तक जो हम धारणा बना करके चल रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, समाज विशेष के प्रति, जाति विशेष के प्रति, उस धारणा को हम बदलना सीखें, क्योंकि दूसरा पक्ष भी होता है। कुछ नारियां ऐसी होती हैं, बहुत गुणवान भी होती है। आज वर्तमान में आईपीएस की पोस्ट पर भी रहने वाली हैं, अच्छे लॉयर्स भी होते हैं, प्रोफेशनल्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, इवन आर्मी में भी जेट फाइटर प्लेन को उड़ाने वाले भी नारियां होने लगी हैं। ऐसे स्वभाव को देख करके जो एकांत से विपरीत धारणा बन चुकी है, आचार्य भगवान की सोच है हम उस धारणा को बदलें और एक नए ही दृष्टिकोण से आचार्य भगवान ने नारी समाज के उत्थान के लिए इस मोकमाटी महाकाव्य में बहुत अच्छी सुंदर रचना की है। और उसी सोच का परिणाम जो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से है, बहुत प्रायोगिक कार्य चल रहे हैं समाज उत्थान के लिए, उसमें अधिकांश बहनों का ही हाथ है। चाहे वो प्रतिभा स्थली हो, चाहे वो पूर्णायु हो, चाहे वो नेचुरोपैथी का कार्य हो, चाहे ब्राह्मी विद्या आश्रम आदि हो, आरिका संघ आदि हो, ब्रह्मचारिणी बहनें हो। भगवान महावीर की दृष्टि में नारी का बहुत ऊंचा स्थान है। भगवान के समवसरण में नारी की संख्या पुरुषों से बहुत अधिक होती है।
यह बात अलग है कि उस पर्याय से उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है, लेकिन उसे हम गौण कर दें तो बहुत सारी विशेषता नारी वर्ग के भीतर होती है। तो जो पुरुष वर्ग है समाज में, एकदम से हीन दृष्टि से ही उन्हें देखने लगता है, अथवा दबाने की भावना जो उनके भीतर पैदा हो जाती है, उस भावना को भी पुरुष वर्ग को बदलना चाहिए। जब ऐसी हम नई दृष्टि लेकर के आएंगे, एक सद्भावना का माहौल समाज में पैदा होगा, एक बहुत सुंदर वातावरण पैदा होगा जो उस नारी वर्ग को भी बहुत ऊंचा स्थान देने वाला सिद्ध होगा। क्योंकि जीवन में व्यक्ति ऊंचाइयों को बाद में छूता है, पहले अपनी सोच के माध्यम से उस ऊंचाइयों को देखने की कोशिश करता है। तो जैसा हम अपने लिए बहुत अच्छी सोच बना करके चलते हैं, वैसे ही अन्य वर्ग के प्रति भी एक अच्छी सोच, एक अच्छी धारणा खासकर पुरुष वर्ग को पैदा करना चाहिए। यदि वह ऐसी धारणा पैदा कर लेगा तो वह छोटा नहीं हो जाएगा। किसी को आगे प्रेरित करना, आगे बढ़ाना, उसके प्रति अच्छी सोच रखना, इसमें हम छोटे नहीं बल्कि इसमें हमारा बड़प्पन होता है। तो इसके पीछे जो भाव छिपा है, उस भाव को सभी लोग समझें। आचार्य भगवान का भाव बहुत उत्कृष्ट भाव छिपा है, एक ऐसा उत्कृष्ट भाव जिस ओर बहुत विरले दार्शनिकों का गया है, चिंतकों का गया है, समाज सुधारकों का गया है। जो समाज सुधारकों की श्रेणी में आते हैं, उन्हीं में वर्तमान में पूज्यवर गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज श्री का नाम आता है, और भविष्य में भी बहुत आदर से, सम्मान से सहित होकर के आचार्य भगवान का नाम स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा लिया जाएगा। क्योंकि उनकी सोच स्वयं के लिए नहीं है, स्वयं के लिए तो एक एंगल से है, लेकिन स्व के साथ साथ पर के कल्याण की है। और जो आचार्य प्रवर होते हैं, उनका एक लक्षण होता है परहित प्रतिपादन एक कार्यम। पूज्यवर आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी जी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य परमेष्टि के लक्षण को लिखते हुए लिखा है कि जो आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है? सबसे प्रमुख विशेषता, पर का हित कैसे हो सके, समाज का हित, समाज का कल्याण, समाज का उत्थान कैसे हो सके। अपने उत्थान के बारे में सोचना तो स्वार्थिक दृष्टि मानी जाती है, लेकिन स्व के साथ साथ पर के उत्थान के बारे में चिंतन करना, ये परमार्थिक दृष्टि मानी जाती है। और पर कल्याण में ही स्व कल्याण निहित होता है, क्योंकि धर्म की प्रभावना, मानव जाति की प्रभावना, मानव जाति का उत्थान इसी दृष्टिकोण के आने से होता है। तो सभी से कहना है, अपने दृष्टिकोण को बहुत विस्तृत रूप देना सीखें, संकीर्णता से ऊपर उठना सीखें। क्योंकि संकीर्ण बुद्धि जब तक रहेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जब हम बहुत आगे बढ़ने की सोच अपने भीतर रखते हैं, बहुत ऊंचा उड़ने की, ऊंचा उठने की सोच रखते हैं, तो ऊंचा उठने के पहले विस्तृत दृष्टिकोण अपने भीतर प्राणी मात्र के प्रति हमें लाना होगा। बायस जो दृष्टि हो जाती है, भेदभाव की दृष्टि हो जाती है, वो दृष्टि पर के लिए ही नहीं, स्व के लिए भी घातक सिद्ध होती है। तो हमें उस भेदभाव की दृष्टि से ऊपर उठना होगा, और जो इस दृष्टि से ऊपर उठ जाता है वह बहुत महान व्यक्तित्व माना जाता है।
महान व्यक्ति की पहचान, महापुरुषों की पहचान इसी से होती है कि वे मात्र अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए सोचते हैं। सबके उत्थान में ही स्व का उत्थान समाहित है, सबके कल्याण में ही स्व का कल्याण निहित होता है। मंगलाष्टक आप पढ़ते हैं ना, कुर्वन्तु नो मंगलम, यानी सबका मंगल हो, ऐसी भावना। ऐसी भावना व्यक्ति को बहुत ऊपर लेकर के जाती है। और जैसे भगवान बनना हो, तीन लोक का नाथ बनना हो, तीन लोक का स्वामी बनना हो, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि वह सबको समान दृष्टि से देखे, भेदभाव की दृष्टि से ऊपर उठकर, किसी को हीन दृष्टि से न देख करके एक ऐसा पुरुषार्थ भीतर हो कि जितना हम अपने आप को चाह रहे हैं उतना ही हम सामने वाले वर्ग को भी चाहें। जितना हम अपने लिए स्व के लिए सोच सकते हैं उतना ही वैसा ही हम अन्य के लिए भी सोचें। तो यह सोच पूज्यवर गुरुदेव आचार्य भगवान की है। और उसी सोच का परिणाम कि आचार्य भगवान ने नारी समाज को, स्त्री समाज को एक नया ही चेहरा दिया है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? हम जो कह रहे थे समझ में आ रही है? क्या कह रहे थे हम? फिलोसॉफी की बात तो नहीं कर रहे थे, बहुत बड़ी गहरी बात तो नहीं कर रहे हम। चलो पेज नंबर 202। इनकी आंखें हैं करुणा की कारिका, शत्रुता छू नहीं सकती इन्हें, मिलन सारी मित्रता मुफ्त मिलती रहती इनसे। यही कारण है कि इनका सार्थक नाम है नारी, यानी न अरी नारी, अथवा ये आरी नहीं है सो नारी। कभी आपने, स्त्री समाज ने, नारी वर्ग ने अपने लिए सोचा कि नारी क्यों कहा जाता है आपको? हाँ, चूंकि मेल जेंडर होता है उसमें नर है, तो फीमेल जेंडर में जो हो जाता है नारी हो जाता है। ऐसा ही ना, मनुष्य मनुष्यनी, नर और नारी। पर आचार्य भगवान एक व्युत्पत्ति निकाल रहे हैं शब्द से। तो नारी कौन होती है? जिनकी आंखों में हमेशा करुणा बहती रहती है, क्रूरता नहीं, शत्रुता छू नहीं सकती इन्हें। नारी के भीतर इतना तीव्र वैर हो ही नहीं सकता, और इसीलिए नारी सातवें नरक नहीं जाती। आप लोग सातवें नरक जा सकते हो? कितना भी पाप कर लो, हाँ, सातवें नरक नहीं जा सकते। इतना पतन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कषाय की इतनी तीव्रता नारी के भीतर कभी पैदा हो ही नहीं सकती जितनी तीव्रता पुरुषों के भीतर हो सकती। ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया आपके लिए। पुण्य है ना आप लोगों का? पुण्य नहीं है? आप लोग सातवें नरक नहीं जा सकते, पुरुष तो जा सकते हैं ना सातवें नरक। तो पुण्यशाली है कि नहीं नारी? नहीं है? अब सातवें नरक तो नहीं जा रहे ना। हाँ, जिन्हें इतनी तीव्रता उसके भीतर होती ही नहीं है। शत्रुता छू नहीं सकती इन्हें, मिलन सारी मित्रता मुफ्त मिलती रहती इनसे। नारी का स्वभाव मिलनसार, मित्रता का स्वभाव, एक दूसरे को लेकर चलने वाला स्वभाव आपके भीतर है? नारी वर्ग से पूछ रहे हैं, आप मिलनसार हैं? सबसे मिलकर के चलते हैं, एक दूसरे को लेकर के चलते, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते, एक दूसरे की खिंचाई नहीं करते, जलते नहीं, चलते हैं कि जलते हैं? देखना आचार्य भगवान क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और आप क्या सोच रहे हो अपने बारे में।
किसी से शत्रुता तो नहीं है आपकी? नहीं है ना? कि है? पक्का? मिलनसारी मित्रता मुफ्त मिलती रहती है इनसे। मित्रता क्या कहलाती है? फ्रेंडशिप। मित्र किसे कहते हैं? कोई हमें मित्र की डेफिनेशन बताएगा? मित्रता, मैत्री क्या होती है? मैत्री की भावना, सत्वेषु मैत्रिम, है ना? गुणेषु प्रमोदम, प्रेम भाव हो सब जीवों पर, मैत्री की भावना। तो मैत्री अथवा मित्रता किसे कहते हैं? डेफिनेशन मालूम है क्या होता है? सबके मित्र होंगे ना? सबके। अपने सुख दुख को शेयर करना ये तो स्वार्थ है। अपने दुख में याद कर लेना, किसी को सम्मिलित कर लेना, दुख ताकि हल्का हो जाए। मित्रता इतनी छोटी चीज नहीं होती है। आचार्य भगवान जानते हो मित्रता की परिभाषा क्या कहते हैं? पूज्यवर अकलंक देव ने राजवार्तिक ग्रंथ में लिखा है, परेशान दुख अनुत्पत्ति अभिलाषा इति मैत्री। क्या है मैत्री? क्या कहलाती है? परेशान दुख अनुत्पत्ति अभिलाषा, यानी दूसरों के भीतर दुख ना पैदा हो ऐसी आकांक्षा, अभिलाषा रखना मैत्री की भावना कहलाती है। हमारे द्वारा किसी के भीतर भी दुख का परिणाम पैदा ना हो, तो वो जो ऐसी भावना रखता है सच्चा मित्र कहलाता है। वो किसी के प्रति भी दुख न पैदा हो ऐसा बिहेवियर करेगा, ऐसा उसका व्यवहार रहेगा, वो मित्र होता है। तो आचार्य भगवान के लिख रहे हैं, मिलन सारी मित्रता मुफ्त मिलती रहती इनसे। तो नारियों से मित्रता फ्री में मिलती रहती है। तो ऐसे ही भाव रहते हैं ना आपके, कि दूसरों के भीतर किसी भी प्रकार का कष्ट उत्पन्न ना हो, ऐसी चाह भीतर बने रहना, ऐसा भाव भीतर बने रहना। प्रेम भाव हो सब जीवों पर, सत्वेषु मैत्रिम। यदि ये भाव पैदा हो रहे हैं तो आप नारी हो, नहीं हो तो आप क्या हो? आरी। क्या है? यही कारण है कि इनका सार्थक नाम है नारी, यानी न अरी। अरी का अर्थ होता है शत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं होता है, न अरी यस इति नारी। जिसका कोई भी शत्रु नहीं है वो नारी है। अथवा दूसरा अर्थ निकाला आचार्य भगवान ने, ये आरी नहीं है सो नारी। आरी क्या कहलाती है? जो लकड़ी को विभाजित करने में, काटने में, अथवा लोहे को काटने में काम आती। आरी का काम जो है भेद करने में। तो आप भेद तो नहीं डालते। भेद मतलब ऐसा फूट, हाँ, जिसे बहुत अच्छा शब्द कहा किसी ने, फूट है। जो फूट डालने वाला होता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? आरी के काम करने वाला होता है। तो ये आरी नहीं है सो नारी। आरी का काम तो नहीं करते ना आप, किसी में फूट नहीं डालते, लड़ाते भिड़ाते तो नहीं ना। फूट डालने का मतलब असुर भिड़ावे दुष्ट
प्रचंड कहते हैं, है ना, ये आता है ना छैडाला में। जो लड़ाने भिड़ाने का काम करता है, ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति आरी का काम करने वाला माना जाता है। और आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो नारी होती है वह कभी भी भिड़ाने का काम नहीं करती। अच्छा, मंथरा, वहां से आवाज आ गई, मंथरा। हाँ, रामायण में मंथरा का एक कैरेक्टर था। तो जो सही नारी होगी वह कभी भिड़ाएगी नहीं, और यदि वो भिड़ा रही है, मंथरा जैसा रोल अदा कर रही है, तो वो नारी नहीं है, वो क्या है, आरी है। नारी भी होकर के वो आरी का काम कर रही है। पर नारी वो होती है जिसका कोई अरी नहीं, कोई शत्रु नहीं, सबको वो मित्र की भावना से, वात्सल्य की भावना से देखती है। यह वो चाह रखती है किसी को भी किसी प्रकार का दुख कष्ट उत्पन्न न हो किसी भी परिस्थिति में, तो वो नारी कहलाती है। नारी का इतना ऊंचा स्थान आचार्य भगवान के नजरों में है। अब आप देखो, आपने स्वयं को कितना ऊंचा स्थान दिया है, अथवा आपकी दृष्टि में अन्य नारियों का कितना ऊंचा स्थान है? आप फिट बैठ जाओगे नारी की डेफिनेशन में, जैसे आचार्य भगवान लिख रहे हैं? कितनी नारियां फिट बैठ जाएंगी जिनका कोई अरी नहीं है और जो आरी का काम नहीं करती हैं, छेदन भेदन का काम नहीं करती, लड़ाने भिड़ाने का काम नहीं करती हैं, लगाई भुजाई नहीं करती हैं, एक की दूसरी में तिल का ताड़ नहीं बनाती। नहीं बनाते? बनाते। नारी बनना भी बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, हंसी खेल नहीं है। आगे चलें। जो अब एक नाम और है, कौन सा? महिला। अब आचार्य भगवान की सोच देखें। जो मह यानी मंगलमय माहौल महोत्सव जीवन में लाती है, महिला कहलाती वह। मह का अर्थ क्या है? मंगलमय वातावरण, मंगलमय माहौल जीवन में लाती है, जिसके आने से मांगलिक होने लगता है, शुभ होने लगता है, अच्छा होने लगता है। वो महोत्सव जीवन में, आनंद जीवन में लाती है, तो वो महिला कहलाती है। यानी जिसके आने से जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाए, गम नहीं। जीवन में शुभ ही शुभ नजर आने लगे, मंगल मंगल दिखने सा लगे, जो माहौल को इस प्रकार बदल दे, गमगीन माहौल को भी खुशनुमा कर दे, है ना, वो महिला है। आपके घर में आपकी क्या पोजीशन है? क्योंकि एक बात हमने सुनी थी, महिला चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और चाहे तो घर को नरक बना दे। कुछ महिलाएं होती हैं जो घर को स्वर्ग जैसा माहौल में बदल देती हैं, और कुछ होती हैं जो घर को नरक जैसे माहौल में पटक देती हैं, है ना। जब तक विवाह नहीं होता है तब तक घर का माहौल कैसा होता है, और विवाह होते ही, शादी होते ही क्या हो जाता है? सबको अनुभव है ना? नहीं अनुभव है? विवाह के पहले बेटा रहता है और विवाह के बाद वो बेटा गायब हो जाता है। गायब हो जाता है, कहाँ चला जाता है? फिर वो पति हो जाता है। ऐसी है ना?
तो माँ का बेटा चला गया, चला जाता है ना, विवाह के बाद माँ का बेटा चला गया। पर कुछ महिलाएं होती हैं जिसके आने से घर का माहौल महोत्सव में बदल जाता है, आनंद में बदल जाता है। तो वो होती हैं जो बेटी बन करके आती है, बहू बन करके नहीं। क्योंकि घर में बेटी रहती है तो आनंद होता है। तो कुछ महिलाएं विवाह के बाद बेटी बन करके ससुराल में आती है। तो यदि बेटी बन करके आएगी तो वहां स्वर्ग का वातावरण पैदा हो जाता है। और बहू बन करके आती है तो कौन सा हो जाता है? आप बहुएं हैं बहुत सारी, बता दो। हाँ, आग लगा दे। अरे बाप रे, कुछ दादाजी तो कुछ और ही बोल रहे हैं, बड़ा कठोर शब्द बोल रहे हैं। अच्छा, पूरा घर जलने सा लगता है, जैसे नरक में वेदना होती है गर्मी की, बोले पूरा घर जलने सा लगता है। अच्छा, परिवार भी जलने लगता है। अनुभूत तो नहीं कहीं? हाँ जी, हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, पराये घर की बेटी बन करके आएगी तो सेवा करेगी। हम यही तो कह रहे हैं। बहू बन करके आती है तो क्या करती है वो स्वयं जान ले। लेकिन जब जब वो सेवा कर रही है तब तक वो बेटी की भावना से भरी रहती है। हम ये कह रहे हैं, है ना? क्योंकि घर में जैसे बेटी होती है ना, तो बेटी माँ बाप की सेवा करती है। अच्छा, आज के समय में बहू बोल रहे, बहू बहू ही रहती है, बेटी रहती है। दोनों साइड से ही ऐसा चलता है। हाँ, सास ने तो उसे बेटी माना ही नहीं, नहीं नहीं, और बहू ने उसे माँ नहीं माना। दोनों साइड से ऐसा चल रहा है। पर आचार्य भगवान की दृष्टि तो कुछ और है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, महा यानी मंगलमय माहौल महोत्सव जीवन में लाती है महिला कहलाती वह। महोत्सव आनंद का उत्सव, महोत्सव वो कहलाता है महान उत्सव, उत्कृष्ट उत्सव। सब तरफ आनंद फैल जाए। तो देखना, आप स्वयं को परखते रहना, आचार्य भगवान की सोच के अनुसार आप कहाँ फिट हो रहे हैं। तो महिला हो कि नहीं हो, आनंद में माहौल लाते हो। हाँ, बेटी होगी तो अवश्य लाएगी। अब बहू बन करके आएगी तो फिर वह बहू बन करके आती तो वो पति बना लेती है ना। और जहाँ पति बन जाता है फिर वो बेटा बेटा नहीं रहता है, अब वो तो पराया हो जाता है। बेटा तभी तक रहता है जब तक वो पति नहीं रहता। कड़वा सत्य बोल रहे हैं। हाँ, भले ही वह शादीशुदा हो चुका है, लेकिन अंदर से वो बेटे की भावना रखता है ना, तभी वो सेवा करता। नहीं कह रहे हैं, यानी कई शादीशुदा होने के पश्चात भी बेटे बने रहते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। हाँ, वो तो बिल्कुल हम कह रहे हैं। और वही बेटे बने रहते हैं जो बेटी बना करके लाते हैं। समझो इस बात को, बड़ा गहरा रहस्य है। महिला कहलाती वो, तो महिला की परिभाषा समझ में आ गई। हाँ, कि जो हिला देती है घर भर को, कि वो महिला किसी के अनुसार हिला देती है, वो एकदम आमूल चूल परिवर्तन घर में पैदा कर देती है, ला देती है। नीचे से लेकर ऊपर तक इतना परिवर्तन वो कर देती है। तो ऐसा परिवर्तन करती है तो वहां नर्क बन जाता है। हाँ हाँ, और सेवा भाव होती है, उसके अंदर होते हैं तो वह स्वर्ग जैसा वातावरण, महोत्सव, आनंद का वातावरण पैदा करेगा। चलो आगे चलते हैं। और भी विशेषता बता रहे हैं महिला की, नारी की। जो निराधार हुआ निरालंब, आधार का भूखा, जीवन के प्रति उदासीन हतोत्साही हुआ, उस पुरुष में मही यानी धरती,
धृति धारणा जननी के प्रति अपूर्व आस्था जगाती है और पुरुष को रास्ता बताती है, सही सही गंतव्य का महिला कहलाती वह। और भी कुछ क्वालिटीज हैं, गुण हैं, वो बता रहे हैं। जो निराधार हुआ निरालंब, आधार का भूखा, यानी कुछ व्यक्ति एकदम निराश्रित हो जाते हैं, निरालंब हो जाते हैं, कुछ भी उनके पास नहीं रहता है, आधार उनका छिन जाता है और जीवन के प्रति उदासीनता छा जाती है, निराशा छा जाती है। चारों तरफ पूरी निगेटिविटी जब छाने लगती है, वो हतोत्साहित हो जाते हैं। उस पुरुष में कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो घर के पुरुष वर्ग को संबल भी देती हैं, प्रेरणा भी देती है, मोटिवेशन भी देती है। भले ही वो महिला है, लेकिन वो आधार स्तंभ बन करके काम करती है। यदि सामने वाला व्यक्ति बहुत निराशावादी सोच में डूब रहा हो, हतोत्साहित हो रहा हो, डर रहा हो, टेंशन से और गहरी अवस्था डिप्रेशन में भी पहुंच रहा हो, अवसाद में पहुंचने लगे, तो वात्सल्य के माध्यम से, अच्छी विचारधारा के माध्यम से, अच्छे कार्यों के माध्यम से उन्हें आधार प्रदान करते हैं। उस पुरुष में मही यानी धरती, धृति धारणा जननी के प्रति अपूर्व आस्था जगाती है। महिला क्या कहलाती? मही का अर्थ होता है पृथ्वी, धरती। और जो धरती होती है उसके भीतर एक गुण होता है धृति गुण, धैर्य गुण। तो वो उस पुरुष के भीतर उस धैर्य को पैदा कर देती है। और जहां हमारे भीतर धैर्य पैदा होने लगा, पेशेंस पैदा होने लगे, तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से झेल लेंगे। प्रतिकूलता वही सहन कर सकता है जीवन में जिसके भीतर पेशेंस होता है, धैर्य होता है। और यदि हमारे पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो हम छोटी छोटी प्रतिकूलताओं में भी गिर पड़ेंगे।